स्वागत है दोस्तों ज्ञान ज्योति साइंस क्लासेस में। दोस्तों हम जो ये क्लास शुरू कर रहे हैं वो कक्षा 10 के विषय विज्ञान की मुख्य रूप से क्लास है ये। लेकिन ये बहुत सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि रीट है या पटवारी है या जो और भी अन्य जैसे कांस्टेबल की परीक्षा है, इन सभी एग्ज़ाम में इस विज्ञान विषय में से कक्षा 10 की विज्ञान विषय में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम कक्षा 10 के साथ साथ थोड़ा डीपली और भी आपको जो इससे संबंधित ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपको देंगे। शुरू करते हैं आज का जो अपना सबसे पहला चैप्टर है, अध्याय 1, और उसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे इसको। बता दूं कि मैं ये चैप्टर जो है ये एग्ज़ाम में इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन 4 नंबर में 1 नंबर का तो एक प्रश्न होता है और 3 नंबर का एक प्रश्न होता है। कुल मिलाकर 4 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर में से पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि 1 नंबर का एक प्रश्न है, इसका मतलब छोटे छोटे सभी प्रश्न अपने को याद करने हैं, और 3 नंबर का एक प्रश्न है, इसका मतलब कि एक बड़ा प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। हम जानते हैं कि जो पोषण हम होता है वो हमारे जीवन का आधार होता है। बिना पोषण के हम जीवित नहीं रह पाते हैं, और इस पोषण के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा है हमारे शरीर में उसको प्राप्त करते हैं, और इसी ऊर्जा से हमारे अंग और विभिन्न प्रकार के तंत्र कार्य करते हैं। तो उसके लिए हमें पोषण प्राप्त करने के लिए हमें आहार के रूप में किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन जिसको हम ग्रहण करके हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये भोजन दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है संतुलित भोजन, और दूसरा होता है असंतुलित भोजन। दो प्रकार का भोजन हो गया। संतुलित भोजन जो होता है किसे कहते हैं, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, जिनको हम कह सकते हैं अवयव, उचित मात्रा में उपस्थित हो, वह हमारा संतुलित भोजन कहलाएगा। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं पढ़ा ही होगा आपने। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन हो गया। इसके अलावा और खनिज लवण हो गया, जल, और क्या होता है? खाद्य रेशे।
ये सभी संतुलित भोजन के अंदर उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। सभी उपस्थित है, उचित मात्रा में उपस्थित है, तो वह भोजन संतुलित भोजन कहलाएगा। और यदि इनमें से किसी एक अवयव की या एक पोषक तत्व की भी कमी होती है, 2 की होती है, तो वह भोजन हमारा असंतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो संतुलित भोजन होता है ये हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। तो संतुलित भोजन क्या क्या कार्य करता है? संतुलित भोजन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। पहला कार्य है शरीर को मजबूत बनाता है। दूसरा क्या कार्य है इसका? रोगों से लड़ता है ये, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यदि आप संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा, हमारा जो दिमाग होता है, दिमाग को तेज बनाता है और उसको तथा स्वस्थ रखता है। दिमाग को तेज भी बनाता है और उसको स्वस्थ भी रखता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ये संतुलित भोजन के कार्य हो गए। दिमाग को तेज बनाता है और स्वस्थ रखता है। हो सकता है कि ये लाइन आपको दिखे नहीं, कट रही हो, तो मैं बोल के बता देता हूँ कि दिमाग को तेज तथा स्वस्थ रखता है। आप चाहें तो साथ ही साथ में इनको नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को रोककर आप नोट भी कर सकते हैं और अपने जो नोट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में भी पढ़ने में आसानी हो। वैसे तो ये जो वीडियो है हमेशा आपको YouTube पर मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक कर दें, और हो सके तो आपके जो और भी जो दोस्त हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं असंतुलित भोजन की। असंतुलित भोजन क्या होता है? असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? असंतुलित भोजन तो वह भोजन जिसमें किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें विभिन्न पोषक तत्वों की कमी होती है या वे उचित मात्रा में उपस्थित नहीं हो, तो वो असंतुलित भोजन कहलाता है। और यदि ये सूक्ष्म मात्रा में भी उपस्थित नहीं हो या फिर बड़ी मात्रा में भी लगातार यदि हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं, तो वो भोजन हमारे लिए असंतुलित भोजन कहलाता है। और यदि ये पोषक तत्व तो जो है ये लंबे समय से हमें नहीं मिल रहे हैं, लंबे समय से इनकी कमी चल रही है, तो उससे जो रोग हो जाता है वो होता है कुपोषण। कुपोषण हो जाए। कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण यदि परिभाषा लिखूं मैं तो वापस, कुपोषण किसे कहेंगे? तो लंबे समय तक
लंबे समय तक किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी वो क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। और इसी कुपोषण से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है, कई प्रकार के असर जो होते हैं उस शरीर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम अब यही पढ़ेंगे आगे कि ये जो कुपोषण होता है यह कौन कौन सा कुपोषण होता है जिसके कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है, नोट कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, कुपोषण के प्रकार। कितने प्रकार का कुपोषण होता है? तो जितने प्रकार के भोजन में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, अवयव होते हैं, उतने ही प्रकार के कुपोषण हमारे शरीर में हो सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे कि पहला कुपोषण होगा विटामिन कुपोषण। दूसरा कुपोषण हो सकता है प्रोटीन कुपोषण। तीसरा खनिज लवण कुपोषण भी हो सकता है। उसके बाद तो जल तो सब जगह मिल ही जाता है, उसके तो कुपोषण की कोई बात ही नहीं है। वसा भी लगभग सभी प्रकार के पदार्थ होते हैं उनमें होती है, फिर भी वसा का भी कुपोषण हो सकता है, इसकी भी कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन कुपोषण की। ठीक है, विटामिन कुपोषण, इसके लिए मैं आपको एक सारणी के द्वारा इसको समझा देता हूँ कि कितने प्रकार के विटामिन होते हैं और उनसे किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं और उन रोगों के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे सारणी बनाते हैं अपन इसकी। विटामिन कुपोषण के प्रकार, तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए, यहाँ पर ये तो हो जाएगा विटामिन, और ये हो जाएगा उनसे होने वाले रोग, और ये हो जाएगा रोग के लक्षण। इन रोगों से होने वाले कौन कौन से लक्षण हैं। ठीक है, पहला बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नाम से मालूम पड़ जाएगा, रतौंधी। रट भी रखा होगा बहुत सारों ने, तो फिर भी ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। रतौंधी रोग के नाम से ही मालूम पड़ रहा है रात में अंधा, मतलब कि आदमी रात में अंधा हो जाता है, कम प्रकाश में या रात में नहीं दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये इस रोग के लक्षण है। दूसरा विटामिन बी। विटामिन बी भी 3 प्रकार के होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। 3 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन बी होते हैं, पहला जो विटामिन होता है उसको कहते हैं थायमिन। पहला जो विटामिन है B1, इसको कहेंगे थायमिन। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी रोग, इसकी वजह से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और इससे हृदय
कि धड़कन कम हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके अलावा जो पेशियाँ होती है और तंत्रिकाएं होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो रोग होता है इसी के नाम के आधार पर है राइबोफ्लेवेनोसिस। जैसा नाम वैसे ही इसका रोग है, राइबोफ्लेवेनोसिस। क्या होता है इस रोग में? मुख के किनारे और जो होठों की त्वचा होती है वो फट जाती है। मुख के किनारे व होठों का फटना, ये इसमें होता है। इसके रोगों के लक्षण है। तीसरा जो विटामिन है उसको कहते हैं नियासिन। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन। इसकी कमी से जो रोग होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा जो रोग है उसकी कमी से होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती है। पेलेग्रा रोग में जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती है। ठीक है। उसके बाद अगला जो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, ये 1, 2, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब आता है पांचवा, विटामिन C। क्या कहते हैं इसको? कौन सा अम्ल है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C को कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से। और मसूड़ों से खून आता है और त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं स्कर्वी रोग में। मसूड़ों से खून आना तथा चकत्ते बनना, ऐसा यदि होता है तो उसको फिर एस्कॉर्बिक अम्ल से युक्त टैबलेट, विटामिन C से युक्त टैबलेट दी जाती है। वैसे विटामिन C सभी प्रकार के खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इनका भी सेवन करने से ये दूर हो सकता है। अगला विटामिन है विटामिन D। जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल का वैज्ञानिक इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स रोग होता है। विटामिन D जो होता है वो धूप से मिलता है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है। इसमें हड्डियां भंगुर हो जाती है, हड्डियां कमजोर व भंगुर हो जाती है, मतलब कि आसानी से टूट जाए ऐसी हड्डियां हो जाती है। थोड़ी सी भी चोट लगती है और आदमी की हड्डियां टूट जाती है। तो इस प्रकार से ये जो सारणी है, इसके अलावा और भी विटामिन है, विटामिन E है और विटामिन K। ठीक है,
नोट कर लेना, इसको सारणी को अच्छे से बना लेना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन B2 जिसका वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। नियासिन B3 विटामिन का नाम है, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है या रासायनिक नाम होता है स्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। विशेषकर परीक्षाओं में ये रोग और विटामिन के नाम पूछे जाते हैं, कभी कभी लक्षण भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन प्रोटीन कुपोषण।